हे व्हाट्सअप गाइस। तो यार कैसे हो आप सभी लोग, और आपका स्वागत है सुपर मैडनेस की एक और नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता ही है, आज से थोड़े दिन पहले रिलीज हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स का टीजर, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमने जो अभी तक एमसीयू में देखा वो तो कुछ नहीं था, असली मल्टीवर्स तो हमें इसमें देखने को मिलेगा। और उस ट्रेलर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत अलग अलग सवाल भी उठे थे। तो हम आज के इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ द मल्टीवर्स का मेन विलन कौन है, और डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में तीसरा डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है, और ऐसे ही और क्वेश्चंस। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना, मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। You're a superhero. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अमेरिका चेविस का डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स के स्टोरी में क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब वो इस स्टोरी में कैसे फिट बैठती है, और इसको इंट्रोड्यूस क्यों करा गया है एमसीयू में। और अगर आपको अमेरिका चेविस के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं आपको कि ये एक नई कैरेक्टर है जो कि मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और ये मार्वल कॉमिक्स में एक सुपर हीरो होती है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड जैसी पावर्स होती है, लेकिन इसी के साथ इसके पास एक और पावर होती है जो कि इसकी सबसे मेन पावर है कि ये मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, पोर्टल्स बना के। मतलब ये एक पोर्टल बना के मल्टीवर्स के थ्रू कहीं भी जा सकती है। और अगर अब हम बात करें कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में क्यों आ रही है, या फिर मार्वल इसको एमसीयू में क्यों ला रहा है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि क्योंकि इस मूवी का नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स, इसीलिए इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स में ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। और उसी के लिए शायद डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चेविस को यूज करे, क्योंकि जैसा हमें पता ही है कि अमेरिका चेविस पोर्टल बना के मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जैसा हमें पता ही है मार्वल यंग एवेंजर्स को इंट्रोड्यूस करने की सोच रहा है। जैसे हमने बिली और टॉमी को वांडा विजन में देखा था, केट लोकी को लोकी सीरीज में देखा था, और हॉकाई में केट बिशप को देखा था, और अलीशा ब्रैडली को द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। तो वैसे ही मार्वल इस मूवी में अमेरिका चेविस को इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो यंग एवेंजर्स का पार्ट बन पाए। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, कॉमिक्स में अमेरिका चेविस यंग एवेंजर्स का पार्ट होती है। और अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो ये है कि इस टीजर में हमें जो मॉन्स्टर देखने को मिला है वो कौन है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये शूमा गोराथ हो सकता है, लेकिन ये शूमा गोराथ नहीं है। थोड़े दिन पहले एक नई मर्चेंडाइज रिलीज हुई है डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स की, जिसने कंफर्म कर दिया कि ये शूमा गोराथ नहीं है, उसके बजाय ये गैरगेंटॉस है। तो हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि ये गैरगेंटॉस है। और अगर आपको गैरगेंटॉस के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में गैरगेंटॉस एक सी मॉन्स्टर होता है जो कि नेमर का दुश्मन होता है। और ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि हमें नेमर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखने को मिल सकता है। तो हाँ, शायद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी मार्वल वाले नेमर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे। और बाकी गैरगेंटॉस या फिर कैसे, वो तो हमें मूवी देखने पर ही पता पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि थर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है। तो जैसा हमें पता ही है कि हमें अभी तक 3 डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिल चुके हैं जो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आएंगे, जिसमें से सबसे पहले अपने ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज है, और दूसरा इवल डॉक्टर स्ट्रेंज है, या फिर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। मतलब व्हाट इफ में जो हमें सुप्रीम स्ट्रेंज देखने को मिला था वही मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में भी है, लेकिन ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि व्हाट इफ में लास्ट में सुप्रीम स्ट्रेंज को अपनी गलती पता चल गई थी और वो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलके लड़ा भी था। तो हाँ, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में ये कोई और वेरिएंट है डॉक्टर स्ट्रेंज का। और तीसरा है डिफेंडर स्ट्रेंज, जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखा था पर बहुत छोटे से शॉट में। और डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स का मर्चेंडाइज भी रिलीज किया गया जिसमें हमें डिफेंडर स्ट्रेंज देखने को मिला। और अगर आप सोच रहे हो कि डिफेंडर स्ट्रेंज कौन है, तो ये वो डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि कॉमिक्स में डिफेंडर्स का पार्ट होता है। और वैसे तो डिफेंडर्स के मेंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो डिफेंडर्स होती है, मतलब जो डिफेंडर से लंबे टाइम के लिए जुड़े रहते हैं, ऐसे सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं जो कि हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, नेमर और सिल्वर सर्फर है। तो हाँ, ये डिफेंडर स्ट्रेंज है। और ये यहाँ पर कैसे आया ये तो हमें मूवी देखने पर ही पता पड़ेगा। तो अब लास्ट और सबसे मेन क्वेश्चन पर आते हैं कि इस मूवी का मेन विलन कौन होगा। तो यार, हमें टीजर में बहुत सारे विलन देखने को मिले, जैसे इवल डॉक्टर स्ट्रेंज, कार्ल मोडो और गैरगेंटॉस, लेकिन ये सब तो छोटे मोटे विलन है। डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स का मेन विलन शायद तक कोई और होगा। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वांडा हो सकती है इसकी मेन विलन, जो कि हो भी सकता है, क्योंकि हमें पता है कि वांडा डार्क होल्ड को पढ़ रही थी बहुत टाइम से, जैसा हमने वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा ही था। तो शायद डार्क होल्ड ने करप्ट कर लिया वांडा को, जैसा डार्क होल्ड ने अगाथा हार्कनेस के साथ किया था। और या फिर वांडा को अपने बच्चे भी चाहिए, शायद उसी के लिए वो ऐसा कर रही हो। या फिर इस मूवी का मेन विलन कोई और हो, जैसे इसके पीछे कोई और वेरिएंट हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का, या फिर कार्ल मोडो मेन विलन हो सकता है। वैसे अभी तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि
मार्वल हम सबका काटने में बहुत एक्सपर्ट है। कभी वो किसी कैरेक्टर को गायब कर देता है ट्रेलर से, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो सीन ट्रेलर में वो मूवी में है ही नहीं। तो हाँ, मार्वल के ट्रेलर पे इतना भरोसा नहीं करने का। लेकिन जो भी इसमें विलन होगा वो एक तगड़ा विलन ही होगा। मतलब सलमान भाई की पिक्चर तो है नहीं कि कोई भी विलन बन जाए। अबे तेरे लिए सलमान भाई का फोन आया है। अरे यार सलमान भाई, आप तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मैं तो कहता हूँ आप महान हो। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, शक्तिमान हैं, बुद्धिमान हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष महापुरुष। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ द मल्टीवर्स में सलमान भाई आपके भी वेरिएंट्स आएंगे। पेश है दुनिया का आठवां अजूबा, डीजे गजेंद्र ब्यावर। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक होगी, वहाँ पे जाकर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं मस्त मस्त चीजें डालता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।